जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। आप सभी का हमारे चैनल हरिटेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको दिख रहा होगा आज की जो हमारी क्लास है हिंदी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की ये दूसरी क्लास है। तो आइए हम आज आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल में है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि भूतकाल में हमारा कौन सा वाक्य है। पहला वाक्य क्या है, कह रहा है मोहनी खाना खाती होगी, उसने खाना खाया, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहन ने पढ़ा। तो हमको इसमें ये देखना है कि हमारा भूतकाल में कौन सा है। तो मोहनी खाना खाती होगी, तो ये होगी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। उसने खाना खाया, ये उसने क्या किया है, खाना खा लिया है। लेकिन हमको देखना है कि हमारा भूतकाल में क्या है। तो कह रहा है कि यदि वह जाता तो मैं भी जाता। क्या कह रहा है, यदि वह जाता यानी कि वह जाता तो मैं भी जाता, अर्थात ये किस काल की बात कर रहा है, भूतकाल की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है। ईश्वर अंतर्यामी है, उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उज्जवल का जो सही उच्चारण होता है, जो सही उज्जवल लिखा जाता है वो लिखा जाता है उ आधा ज। ये पूरा जा अगर लिखा हुआ है तो ये आपका गलत माना जाएगा। आपको यहाँ जो आपका सही उज्जवल लिखा जाता है वो होता है उ आधा जा वाला, यानी कि आपके जो दोनों जा होते हैं वो आधे होते हैं। यहाँ आपका बनता है उत, उत होता है, उत के बाद ये प्लस होता है यानी कि उत ज्वल, आधा जा वाला। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कब इस शब्द का बहुवचन होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कवि शब्द का बहुवचन होगा। किसका, कवि शब्द का। अच्छा बहुवचन होता क्या है, बहुवचन वो होता है कि जो विकारी शब्द जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध हो, जैसे बहुवचन उसे ही कहेंगे, उस विकारी शब्द को कहेंगे जिस रूप में वो जो वस्तु है वो एक वस्तु ना होकर अनेक वस्तुओं का उसमें बोध होने लगे, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो कवि का बहुवचन पूछा हुआ है, तो क्या है इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कवियों, कवि, कवियां और कवियों। अच्छा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कवि का पूछा हुआ है, तो कवि आपका जो है ये हमेशा एक वचन में अगर कहें तो नहीं, ये कभी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे इसका अगर देखा जाए बहुवचन क्या होगा, तो इसका बहुवचन कवि ही होगा, ना कि कवियां होगा या कवि होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कवि हो जाएगा। जैसे आपके कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपके आंसू हो गए, क्या हो गए, आंसू, ये क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर हो गए, क्या हो गए, हस्ताक्षर, क्या हो गए आपके हस्ताक्षर, और क्या हो गया आपके दर्शन। ये सब जो होते हैं हमेशा आपके बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके बाल हो गए, बाल एक वचन नहीं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे आपके हो गए दाम, ये सब क्या है, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कवि का क्या बहुवचन होता है, कवि ही होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिष्ठा शब्द में क्या उपसर्ग हमको ज्ञात करना है। अच्छा उपसर्ग होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि यहाँ उपसर्ग होता क्या है। जो ये दिया हुआ है ये
उपसर्ग क्या होता है। अगर उपसर्ग की बात करें, जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ या उसकी विशेषता में परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर, कहाँ लगकर, पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में या उसकी विशेषता में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है, उस शब्द के अर्थ में या उसकी विशेषता में या उसकी विशेषता में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो हमको देखना है प्रतिष्ठा, हमारा जो दिया हुआ शब्द क्या है, प्रतिष्ठा। अगर इसका हम विच्छेद करें, प्रतिष्ठा, तो देखा जाए जो आपका प्रतिष्ठा बनता है वो बनता है आपका प्रति प्लस अष्ठा, अस्था। तो इसका क्या उपसर्ग होगा, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपका, इसमें देखा जाए तो आगे जो शब्द लग रहा है क्या लग रहा है, प्रति लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्शिका शब्द में प्रत्यय। किसकी बात कर रहा है, दर्शिका। इस दर्शिका शब्द में हमको प्रत्यय ज्ञात करना है, यानी प्रत्यय का पता करना है कि हमारे इस दर्शिका शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय उस शब्द को कहा जाता है जो आपका शब्द दिया हुआ है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को या उसकी विशेषता में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, ठीक उसी का विपरीत होता है, उस शब्द के आखिरी में यानी अंत में लगता है। तो हमारा ये जो पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि आपके दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए दर्शिका, उच्चारण के उच्चारण अगर हम इसको करें दर्शिका, लास्ट में क्या आ रहा है, इका, इका, इका क्या आ रहा है, इका प्रत्यय आ रहा है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसमें 2 सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दर्शिका, इसमें इका प्रत्यय लगा हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें इका प्रत्यय और किस किस शब्द में लग सकता है, तो जैसे आपका होता है गायिका, क्या होता है, गायिका, नायिका, नायिका, इसमें क्या क्या प्रत्यय आपका हो गया, इन सब में ऐसे शब्दों में आपके इका प्रत्यय लगे होते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। किसका, दिए गए शब्द का क्या बताना, हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पूछ रहा है पीयूष, पीयूष में इसका जो पीयूष है, पीयूष का हमारा क्या पर्यायवाची होगा, ये पूछ रहा है कि पीयूष। ऑप्शन दिया हुआ है आपका आम्र, मठ, व्योम और अमृत। तो हमको ये पता करना है कि हमारा ये जो पीयूष शब्द है, इसी के समानार्थी शब्द यानी इसका हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पीयूष अर्थात अमृत होता है, पीयूष यानी अमृत। अच्छा, अमृत का और क्या क्या पर्यायवाची होता है आपका, सुधा, सुधा, सोम, अमीय, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि आपके पीयूष के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिया हुआ है आम्र, ये आम्र क्या होता है, आम्र की अगर बात करी जाए तो आम्र का तो सीजन आने वाला है जो सबको बहुत पसंद है, यानी कि आम्र यानी आम, इसका एक शब्द और हो जाएगा आम, आम हो जाएगा।
इसी को कहा जाता है रसाल। इसका और एक पर्यायवाची होता है रसाल। इसी को आपके कहा जाता है अमृत फल। अमृत फल, आम्र यानी आम को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका इसमें दिया हुआ है व्योम। व्योम का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है अगर देखा जाए तो आपका होता है आकाश, पाताल, नभ, गगन। यानी कि ये है नभ, गगन, ये किसका पर्यायवाची है? नभ, गगन, अंबर, शून्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब व्योम के पर्यायवाची हैं। तो हमारा पूछा था इसमें पीयूष, पीयूष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारा? अमृत। अमृत यानी सुधा, सोम, पीयूष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए। यानी कि जैसे होता है ना अनेक शब्दों के एक शब्द, हमको इसमें ये पता करना है कि ये जो शब्द दिया हुआ है, जो उत्तर ना दे सके, इस शब्द को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ आपका निरुत्तर, निउत्तर, निरुत्तर, निरत्तर, निरत्तर। तो जो उत्तर ना दे सके, यानी कि ऐसा व्यक्ति, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका उत्तर ना दे सके, यानी आप उसका उत्तर ना दे सके, तो सामने वाला क्या होगा? जो उत्तर ना दे सके। जो उत्तर ना दे सके उसे कहा जाएगा क्या? निरुत्तर। यानी उसका उत्तर नहीं है, आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? निरुत्तर। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कारक कितने प्रकार के होते हैं? इसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है कारक का। कारक कितने प्रकार के होते हैं? क्या? कारक, कारक आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो ऑप्शन दिया हुआ है 5, 8, 9, 6। तो यहाँ पर पूछ रहा है कारक कितने प्रकार के होते हैं। आप सब इसको बचपन में भी पढ़े होंगे कि कर्ता ने, एक नंबर ये हो गया हमारा। कर्म को, 2 हो गया हमारा ये। कर्ता ने कर्म को, ये बात कह रहा है करण, करण से, 3 हो गया ये हमारा। कर्ता ने कर्म को करण से। अब चौथा हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान, संप्रदान के लिए। क्या? संप्रदान के लिए। कितना हो गया? ये आपका 4 हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इसके बाद आपका 5वां कह रहा है कि अपादान, अपादान से अलग, अपादान से अलग। ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया आपका। छठा क्या है हम देख लेते हैं। छठा हमारा क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध, संबंध, संबंध आपका होता है का, की, के। 7 क्या हो गया? अधिकरण, क्या हो गया? अधिकरण। 8वां क्या हो गया आपका? संबोधन, संबोधन। तो ये आपके जो कारक होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में भीतर, और संबोधन। अगर संबोधन की बात करें, जैसे किसी को संबोधन करते हैं हे, अरे, तो ये क्या हो गया? आपका संबोधन हो गया। तो आपका कारक कितने प्रकार के होते हैं? टोटल, टोटल कारण आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने रावण को मारा। क्या किया? राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में हमें कर्म कारण ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी का ये क्वेश्चन आ गया कि कारक, इसमें क्या कारक है।
तो हमको ज्ञात करना है कारक कौन है इसमें। राम ने रावण को मारा। राम ने किसे मारा? राम ने आपके रावण को मारा है। तो यहाँ कर्म कौन हो रहा है? कर्म राम कर रहे हैं और कारण क्या हो रहा है? रावण हो रहा है। तो राम क्या करते हैं? जैसे क्रिया, जो क्रिया हो रही है वो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर वो इंगित कर रहा है कि ये जो कार्य आपका हो रहा है, इसका क्रिया कार्य का जो फल है वो आपके किस वर्ण पर यानी किस शब्द पर यानी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो राम ने तो कार्य किया है, लेकिन कारक कौन सा है आपका? इसमें रावण हो रहा है। क्रिया का फल किस पे आपका प्राप्त हो रहा है? किस पे पड़ रहा है? आपके रावण पर पड़ रहा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रावण हो जाएगा। यानी क्या है इसमें? रावण इसमें आपका कारक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्प हैं, इसमें आपको 4 विकल्प दिया है। इस 4 विकल्प में आपका 3 जो है समान है और हमें चौथा असंगत प्रतीत हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि चौथा कौन सा असंगत है। पहला दिया हुआ है दहन, सौरभ, अग्नि, अनल। अच्छा, अग्नि, अनल, पावक, आप सुने होंगे ये सब किसके? आग के पर्यायवाची हैं। आग यानी अग्नि, अग्नि की क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं। दहन, अग्नि, अनल, पावक, दहन, तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? आग के होते हैं। तो आपका हो गया दहन, अग्नि और अनल। ये 3 क्या है? 3 समानार्थी शब्द हैं, यानी 3 पर्यायवाची शब्द हैं, 3 के अर्थ एक ही हैं। और आपका इसमें से दिख रहा है सौरभ। सौरभ एक ऐसा है जो इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे थैंक यू लिखा हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप सभी हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा हम सबको मोटिवेशन मिलता है और कार्य करने में अच्छा फील होता है। तो चलिए ठीक है, यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।